एंड इफ दे बाय KTM, मतलब BMW के लिए ये पूरा ही विन विन है। अब KTM के लिए और एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज कहानी शुरू होता है 29 नवंबर 2024 को। KTM की तरफ से कुछ ऐसा एक वीडियो आ जाता है यूट्यूब पर अचानक से। Dear Orange Bleeders, KTM is facing major challenges. We need a pit stop for the future. Today, we have decided to transfer KTM to a so-called legal restructuring proceedings with self-administration. अब इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि स्टेफन पेरा जो CEO है वो खुद ये अनाउंस कर रहा है कि दैट KTM नीड अ पिट स्टॉप एंड दे आर गोइंग इनटू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। अब ये 90 डेज कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था और वो 90 डेज ख़त्म हुआ है इस 25 फरवरी को। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग KTM का थोड़ा सा अपडेट देंगे आप लोगों को कि KTM में असल में चल क्या रहा है एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ KTM। This is Shinjan. Welcome back to Motorhead. Let's get the video started. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, मुझे ये लगता है that KTM cannot be saved. You heard me right. You have already started typing. Please अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आपको कमेंट टाइप करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, मैं क्या आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगता है ज़रूर नीचे कमेंट्स में हमको बताइएगा। ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला वो सब लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। KTM का जो 3 मेजर ग्रुप है दैट इज़ KTM AG, KTM AFE जो उन लोगों का R&D डिवीजन है एंड KTM WP जो उन लोग का सस्पेंशन डिवीजन है। पहले KTM AG का फिनेंशियल्स चेक करते हैं। KTM AG का डेट है 2.7 बिलियन यूरोस। प्रॉफिट था 2023 में 108.9 मिलियन यूरोस। एम्प्लॉय है टोटल 2380, क्रेडिटर्स है 1624, एसेट है 316 मिलियन यूरोस। अब देखिए कोई कंपनी के पास अगर 2.7 बिलियन यूरोस का डेट है एंड उनका प्रॉफिट सिर्फ 108.9 मिलियन यूरोस है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, दैट्स अ रेड फ्लैग वहीं पर। ओके उसके बाद थोड़ा सा KTM AFE का डेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो उन लोग का R&D डिवीजन है। KTM AFE का डेट है 105 मिलियन यूरोस। लॉस हुआ है उन लोगों का 9.3 मिलियन यूरोस। क्रेडिटर्स है 566, एम्प्लॉयज है 1320 एंड एसेट है 14 मिलियन का। एसेट देखिए 14 मिलियन का है पर डेट है 105 मिलियन का, ऊपर से लॉस हुआ है 9.3 मिलियन का। तो KTM AFE का हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। अब देखते हैं KTM WP का डिवीजन का। डेट है 79 मिलियन यूरोस, प्रॉफिट है 7.5 मिलियन यूरोस, एम्प्लॉय है 530, एसेट है 15 मिलियन यूरोस एंड क्रेडिटर्स है 332। अब KTM ग्रुप का टोटल डेट हो जाता है 2.9 बिलियन यूरोस का एंड क्रेडिटर्स हो जाता है 2500 प्लस। KTM पहले क्रेडिटर लोगों को ऑफर किया था कि देखिए आपको अगर 100 रुपया मिलता है मैं आपको 30 रुपया ही दे पाऊंगा, 2 साल में 30 रुपया आप लोगों को मिल जाएगा एंड 70 रुपया आप भूल जाइए मैं नहीं दे पाऊंगा, हाथ खड़े कर दिए। अब ये अगर आपको कोई ऑफर करता है, मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा है एंड वो बंदा आपको कह रहा है कि देखिए 100 रुपया का माल मैं आपको 30 रुपया ही दूंगा, 70 रुपया आप भूल जाइए। डील कुछ ऐसा ही था, इसीलिए हमें लग रहा था कि कोई भी क्रेडिटर शायद नहीं मानेगा। अब ये सब के बीच में आ जाता है अमेरिकन हेज फंड कंपनी व्हाइट बॉक्स। वो क्या करता है, व्हाइट बॉक्स स्टार्ट्स टू बाई द डेट्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड उसके पास अगर मेजॉरिटी डेट होगा तो वो KTM को पुश कर सकता है by voting that I am not agreeing with your terms, you have to pay me more। अब ये KTM के लिए बहुत ही एक खतरनाक बात हो सकता था, but KTM handled that very tactfully। So the voting day finally came. It's 25th of February and KTM ने 90% of the creditor को अपना पेमेंट टर्म्स में मना लिए हैं। थोड़ा सा उन लोगों को पेमेंट टर्म्स चेंज करना पड़ा बिकॉज व्हाइट बॉक्स के तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आया था, बिकॉज दे वर पुशिंग KTM टू पे मोर, बट KTM ने अपना टर्म्स को थोड़ा सा चेंज किया है, नॉट इन वैल्यू बट इन टाइम पीरियड। ओके KTM वॉज प्लानिंग टू पे 30% ऑफ द डेट ओवर 2 years ऑफ टाइम, बट अभी KTM हैज़ अग्रीड टू पे 30% ऑफ द डेट
within 90 days, which is 23rd of May 2025, and the amount is 543 million euros. अब ये प्रॉब्लम KTM के लिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि KTM के लिए तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, KTM पैसा दे देगा एंड KTM विल बी ओके अगेन. यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से KTM का प्रॉब्लम और भी शुरू हो जाता है. देखिए प्रॉब्लम यह है कि KTM का ऑस्ट्रिया का जो फैक्ट्री है वो अभी फ़िलहाल बंद है, एंड वो अभी पूरा फरवरी महीने बंद ही रहेगा, एंड मिड मार्च तक दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर फैक्ट्री. अब देखिए फैक्ट्री चलाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है, एंड KTM ने नवंबर से अभी तक सैलरी नहीं दिए है अपने एम्प्लॉयज़ को. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिला है, एंड मुझे ये लगता है कि कोई भी एम्प्लॉय ये डूबती नैया में वेट तो नहीं करेगा. एंड एज पर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट नॉर्म्स द एम्प्लॉय इज नॉट अबाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट के उन लोगों को इस कंपनी में रहना ही है एज पर कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रहा है, दैट एम्प्लॉय कैन लीव द कंपनी विदाउट एनी कंसिक्वेंस. उसके ऊपर कोई भी लीगल मैटर नहीं रहेगा. इसलिए बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी KTM कंपनी छोड़ दिया है. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन, एंड KTM के पास अभी फिलहाल प्रॉपर लोग भी नहीं है जो फैक्ट्री को रन कर पाए. एक फैक्ट्री को रन करने के लिए जितना एडिक्वेट लोग चाहिए होगा, उतना लोग KTM के पास अभी फिलहाल नहीं है, एंड मैनेजमेंट लेवल पे भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं. CEO ने खुद भी स्टेप डाउन कर लिए हैं, एंड KTM के लिए अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज फैक्ट्री चलाने के लिए उन लोगों के पास लोग भी नहीं है. एंड KTM के पास अभी फिलहाल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेंडिंग था, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी शायद नहीं है, बिकॉज एज पर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट रूल कोई भी कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, वो उस कंपनी का अगर कोई और दूसरे कंपनी के साथ वर्क्स कमिटमेंट था, KTM का अगर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो वो कंपनी के ऊपर कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं बैठेगा, बिकॉज KTM हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड देम एज इंसॉल्वेंट. तो वो कंपनी अपना पूरा ऑर्डर कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस. तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, बिकॉज बजाज हैज ऑलरेडी हेविली इन्वेस्टेड इन KTM. बजाज शायद अपना कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, बट कोई दूसरा कंपनी तो कर सकता है, लाइक CF मोटो एंड ऑल, एंड ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड KTM के लिए ये अच्छा न्यूज नहीं है. तो फिर KTM ये पैसा लाएगा कहाँ से? पैसा लाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है, दैट इज KTM हैज टू सेल देयर स्टेक्स. दे हैव टू सेल देयर स्टेक्स, एंड एक बहुत बड़ा ब्रांड ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किए हैं एज पर इंटरनेट स्पेकुलेशन, दैट इज BMW मोटोरॉड. एंड BMW के पास हर एक रीजन है KTM को पूरा खरीद लेने के लिए. एक तो देखिए BMW मोटोरॉड के पास पैसा भी बहुत है, एंड BMW मोटोरॉड खरीदने के पीछे उन लोगों के पास लॉजिकल रीजंस भी है. अगर BMW मोटोरॉड खरीदते हैं तो सबसे पहले शायद वो लोग 1390 जो प्लेटफॉर्म है KTM का, उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, विच मीन्स दे विल किल द कंपटीशन फॉर BMW GS 1300. खरीद के अपना कंपटीशन को खुद ही किल कर देगा, एंड BMW knows the value of Team Orange when it comes to racing and dirt biking. अब देखिए BMW उतना नाम नहीं कर पाया है इन द वर्ल्ड ऑफ डकार एंड इन द वर्ल्ड ऑफ एंड्यूरो रेसिंग जितना KTM ने किया है. पूरा ब्रांड डर्ट रेसिंग के ऊपर ही नाम किया था एक टाइम पे, एंड दे यूज्ड टू मेक ओनली डर्ट बाइक्स अंटिल दे गॉट ग्रीडी एंड एंटर्ड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. BMW के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एंड BMW ऑलरेडी वर्ल्ड सुपर बाइक मतलब SBK में पार्टिसिपेट करते हैं. 2024 में उन लोगों ने ऑलरेडी टॉप रैक के साथ चैंपियनशिप भी जीता है, एंड BMW इज ट्राइंग टू एंटर MotoGP फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड शायद KTM के कंधों के ऊपर बेस करके अभी MotoGP में शायद बीमर एंटर कर जाए, बिकॉज KTM ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट MotoGP में ऑलरेडी कर दिया है, एंड शायद BMW इसका फायदा ले ले. बिकॉज बजाज देखिए कभी भी रेसिंग में बिलीव नहीं करता है, बजाज तो रेसिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. बजाज टेक ओवर करेगा तो सबसे पहले MotoGP टीम को कैंसिल कर देगा, बट शायद नेक्स्ट सीजन ही उन लोगों का लास्ट होगा हर एक रेस के लिए. दे विल बी क्विटिंग ऑल द रेसेस इंक्लूडिंग डकार, जो 2024 में ऑलरेडी KTM ने ही जीता है. डकार रैली KTM ने जीता है. MotoGP में भी वो लोग ज्यादा पीछे नहीं था. पेड्रो कोस्टा द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट न्यू राइडर्स. ऑल थिंग्स हैपनिंग गुड फॉर KTM एक्सेप्ट द फाइनेंशियल कंडीशंस. एंड BMW नॉट ओनली MotoGP, BMW अभी फिलहाल डिसाइड भी कर लिए हैं कि वो लोग लोअर कैपेसिटी सेगमेंट में ज्यादा फोकस करेंगे एंड डेवलपिंग मार्केट्स में. दैट इज द रीजन वाई उन लोगों ने 310 प्लेटफॉर्म को
बनाया था एंड यू नो हाउ टेरिबली इट फेल्ड। एंड वो लोग अभी फिलहाल अगेन 450cc 2 सिलेंडर के ऊपर काम कर रहा है विच इज लॉन्चिंग दिस ईयर। एंड if they buy KTM, they are getting the 390 platform which is tested at proven and which has so much of fan following। मतलब BMW के लिए ये पूरा ही विन विन है। BMW के लिए completely logical है KTM को खरीद लेना, बट BMW की तरफ से अभी भी कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं मिला है। बजाज लेंगे तो भी अच्छा है, ऑलरेडी बजाज बहुत सारे स्टेक ओन करते हैं, मेजॉरिटी मतलब 48% ऑफ द कंपनी ऑलरेडी बजाज ओन्स, बट BMW का थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। अब KTM के लिए और एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द स्टॉक पाइल। KTM के पास अभी ऑलमोस्ट 2.5 लाख से भी ज्यादा बाइक्स अनसोल्ड बाहर पड़ा हुआ है इंडिया के बाहर। तो KTM इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेल ऑल द अनसोल्ड यूनिट्स, बट इट विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज वो जो 2.5 लाख यूनिट्स सेल नहीं हुआ है उसमें से बहुत सारे बाइक्स यूरो 5 प्लस एमिशन को फुलफिल नहीं करता है। मतलब KTM वो बाइक यूरोप के अंदर बेच नहीं सकता है, यूरोप एंड यूके के अंदर वो बेच नहीं सकता है। दे हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव मार्केट। अब इंडिया में सुपर बाइक्स का सेल उतना ज्यादा नहीं है जो KTM को हेल्प कर पाए। KTM का सिर्फ भरोसा अभी USA एंड कनाडा मार्केट ही है। अब वहां पे क्या होता है ओनली टाइम विल टेल, बट आई एम नॉट सो श्योर कि KTM विल बी एबल टू क्लियर दोज स्टॉक्स विद इन मे। अगर वो ऐसे कर पाते तो उनके पास लीस्ट $1 बिलियन आ जाते, बट वो शायद होगा नहीं एंड दैट्स अ प्रॉब्लम अगेन। एंड और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतने सारे डिस्काउंट्स मिलने के बावजूद भी बाहर में कोई ये सब बाइक नहीं खरीद रहा है। देखिए एक ड्यूक 390 बेचने पे कंपनी को उतना मुनाफा नहीं होता है, इससे नंबर्स मिलते हैं, इसमें थोड़ा स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसमें थोड़ा खेल लेते हैं, बट ज्यादा मार्जिन नहीं है। कंपनी को मार्जिन चाहिए तो कंपनी को प्रीमियम बाइक्स सेल करना होता है, वहां से मार्जिन आता है। प्रीमियम बाइक्स इंडिया के बाहर सेल नहीं हो रहा है बिकॉज KTM ने 2018 से लेके 2020 तक जो अपना वारंटी सपोर्ट को इंडिया के बाहर हैंडल किया है दैट इज वर्स। 2024 में फाइनली आके KTM ने वो कैमशाफ्ट इशू को एड्रेस किया है आफ्टर 6 इयर्स, और वो भी फेसबुक ग्रुप बनने के बाद। उस फेसबुक ग्रुप में जब 10,000 11,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके सबने अपना फीडबैक शेयर किया, तब जाके KTM ऑफिशियली उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि हाँ हमारे कैमशाफ्ट में प्रॉब्लम था, आइए आप सबको हम लोग फ्री में ठीक करके देंगे। अब क्योंकि ये सब हो गया, कंपनी के ऊपर बाहर में भरोसा एकदम ही चला गया है। इंडिया में देखिए KTM का अलग ही फैन फॉलोइंग है, हम लोग प्रीमियम बाइक्स नहीं खरीदते हैं, 2-3 लाख रुपए के ही बाइक खरीदते हैं। बाहर में वो लोग 10-15 लाख रुपए का बाइक खरीदते हैं, उन लोग का एक्सपेक्टेशन ब्रांड से बहुत ज्यादा है, हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई ज्यादा है। दैट्स द थिंग, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा ही रहेगा। अब KTM का बाइक्स डिस्काउंट देने के बावजूद एंड वारंटी इंक्रीज करने के बावजूद भी बाहर बिक नहीं रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। ये सब पूरा जो मैंने कहा, ये सब सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या KTM बच जाएगा? अब देखिए KTM के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि KTM का जो रेपुटेशन है वो थोड़ा खराब हो गया है। वो कस्टमर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, क्रेडिटर के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो क्रेडिटर्स KTM को क्रेडिट में पहले मारता था, हर बिजनेस में ये होता है, मैं भी खुद बिजनेस करता हूँ, मेरे पास भी क्रेडिट में बहुत सारे माल आते हैं, वो माल बेचता हूँ, विद इन 30 डेज विद इन 60 डेज मैं उसे पे करता हूँ। ये पेमेंट टर्म्स है एंड ये पेमेंट टर्म्स अच्छा तब तक रहेगा जब तक मैं इन टाइम पेमेंट कर दूं। अब KTM ने तो उन लोगों का पैसा ही नहीं दिया पूरा, मतलब लेट अलोन पे इन टाइम, 70% पैसा तो दिया ही नहीं, 30% ही दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि KTM अगर प्रोडक्शन शुरू भी करे तो KTM को बहुत सारा कैश की जरूरत होगा, बिकॉज कोई भी कंपनी की तरफ से KTM को क्रेडिट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दोस क्रेडिटर विल आस्क फॉर कैश अप फ्रंट। अब कोई भी बिजनेस के लिए दैट्स अ प्रॉब्लम। अब KTM उस प्रॉब्लम को भी कैसे हैंडल करेगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन के लिए KTM ने शायद अपने आप को बचा लिया है, 1-2 साल के अंदर आई थिंक पूरा ही बिक जाएगा। अब देखिए लेटर ऑफ इंटेंट आया हुआ है बजाज की तरफ से, CF मोटो की तरफ से, हांगकांग का एक प्राइवेट इक्विटी की तरफ से एंड BMW मोटर आर्ट की तरफ से। अब इनमें से कोई भी ब्रांड खरीदे KTM को, KTM का फिलहाल अभी जो इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर है उनका सजेशन ये है कि KTM का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ऑस्ट्रिया से शिफ्ट करके कोई चीपर कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे कि इंडिया, चाइना, वो और भी कोई अफ्रीकन कंट्री हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बट नॉट इन यूरोप, जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है वहां पे शिफ्ट कर देने का सलाह है इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है? हमें ये समझने को मिलता है कि आगे दिन में KTM कंपनी तो बच
जाएगा, बट KTM विल नॉट बी एन ऑस्ट्रियन कंपनी एनीमोर एंड KTM का कोई भी बाइक अभी ऑस्ट्रिया में शायद ही मैन्युफैक्चर होने वाला है। एंड मुझे जितना पता है KTM के लिए बजाज सिर्फ सब 500 सीसी तक ही प्रोडक्शन करता है एंड बजाज के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जहां पे वो 2 सिलेंडर या V2 बाइक्स बना सकता है, मल्टी सिलेंडर बाइक बना सकता है। उसके लिए KTM का CF मोटो के साथ ही टाई अप शायद ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज CF मोटो के पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, बजाज के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। क्या होता है आगे ही हमें पता चलेगा, बट वट एवर इट इज, इट्स अ रियली सैड न्यूज फॉर द एंटायर motorcycle fraternity and for us as a team orange lover that KTM is not going to be an Austrian company anymore. आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल गया है एंड नाउ यू कैन कमेंट आपको क्या लगता है कि KTM का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। बट वट एवर इट इज, #Team Orange। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आपको पता है क्या करना है, आपको सीट बेल्ट पहन के चलाना है, आपको हेलमेट्स पहन के चलाना है, आपको हमेशा स्पीड लिमिट में चलाना है एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड रोड रेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। Peace out.